एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। होली आने वाली है। होली पर जो है ना आप अपने पितरों के नाम की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं, और होली, दिवाली, दशहरा पर जो है ना पितरों की पूजा विशेष रूप से जो है ना अनिवार्य रूप से जो है ना करनी चाहिए हमें। तो जहाँ आपके पितरों का स्थान है वहाँ जाकर इस पूजा को करते हैं तो उसका तो देखिए अपना एक अलग महत्व है। अगर उस जगह जो है ना आप नहीं जा पा रहे हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं या थोड़ा दूर रहते हैं, तो इस पूजा को जो है ना आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस पूजा को मैं कर आपको बता रही हूँ, लेकिन पितरों के नाम की पूजा जो है ना घर के पुरुष के द्वारा ही करनी चाहिए। उनके द्वारा ही जो है ना इस पूजा को, ये पूजा जो है ना पितरों को लगती है। तो घर के पुरुष करें, घर में अगर आपके कोई बड़े बूढ़े हैं तो वो करें, अगर बड़े बूढ़े नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर के बच्चे भी इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिशा के बारे में बता दूं। जब आप पूजा करते हैं पितरों की नाम की, खासकर पूजा जो है ना दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जो है ना हमें करनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा की तरफ जो है ना आप चाहें तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं। गाय का गोबर अगर उपलब्ध नहीं है तो आप हल्दी से जो है ना उस जगह को लीप लें, एक पटा बिछा लें, चौकी बिछा लें आप, और उसके ऊपर जो है ना आपको सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाना है। मैंने आपसे कईयों वीडियो में शेयर किया है, पितरों को सफ़ेद चीज़ें जो है ना अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो सफ़ेद कलर का कपड़ा आप उसके ऊपर बिछा लें, और पितरों के नाम का जो है ना यहाँ पर आप नारियल रख लें। जो भी आपके पितर हैं, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी उनके बारे में, तो जो है ना उनके नाम का जो है ना यहाँ पर एक नारियल रखना है आपको। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है, आपको एक नारियल रखना है। नारियल का मुख जो होता है पूजा करने वाले के सामने होना चाहिए। मैं साइड में पूजा कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कैमरे के तहत जो है ना वीडियो दिखा रही हूँ, इसी वजह से। लेकिन आप जब भी पूजा करें, सामने नारियल का जो मुख है वो सामने होना चाहिए। उसके दाहिनी ओर जो है ना आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है अपने पितरों के नाम का। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ मन में पितरों का ध्यान करते हुए जो है ना एक फूल आपको चढ़ाना है। अपने सीधे हाथ में जो है ना फूल रखना है, और जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके पितर आपके पूर्वज रहे हों, उनका मन में जो है ना आपको ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद फूल आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। दीपक का भी आप पूजन करें, और हो सके तो सफ़ेद फूलों का जो है ना आपको यूज़ करना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हो सके पूजा में जो है ना सफ़ेद चीज़ों का यूज़ जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है जब आप पितरों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं नारियल पर जो है ना चंदन का टीका लगा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और आप अपने पितरों को जो है ना वस्त्र अर्पित कराना चाहते हैं, तो धोती और दुपट्टा, हो सके तो सफ़ेद कलर के वस्त्र जो है ना यहाँ पर अर्पित करें। और उन वस्त्रों को जो है ना यहाँ पर अर्पित, पितरों के नाम की यहाँ पर जो है ना अर्पित करने के बाद उन्हें जो है ना अपने किसी मान्य धन को आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी मंदिर में भी जो है ना उन्हें दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना उन वस्त्रों को आप ज़रूर रखें, और आप चाहे तो इस जगह जो है ना कलावा रूपी वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें जो है ना आपको स्पष्ट रूप से बता दी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आप जनेऊ चढ़ाएं। अगर आपके पितृ जो है ना जनेऊ पहनते हैं तो अवश्य रूप से जो है ना आपको यहाँ पर जनेऊ चढ़ाने हैं। उसके बाद जो है ना होली के लिए जो गुल्लियाँ बनाई जाती हैं, गुल्लियाँ भी बोलते हैं इसको, बड़कुल्ले बोलते हैं, तो अलग अलग जगह जो है ना अलग अलग चीज़ों से जो है ना उनको पुकारा जाता है। तो 5-7 गुल्लियाँ जो है ना यहाँ पर पितरों पर यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं। आप इनकी माला बनाकर भी जो है ना चढ़ा सकते हैं। तो मैंने जो है सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको चढ़ा के बता दिया। उसके बाद जो है ना आपको पितरों को गुलाल लगाना है, और ऐसा भाव आपको अपने मन में करना है कि आप उनके चरणों में जो है ना गुलाल अर्पित कर रहे हैं। मैं एक बात जो है ना कईयों बार मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है कि आप अगर जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा जो है ना योगदान आपके पूर्वजों का रहता है। आपके पूर्वजों के अच्छे कोई कर्म होते हैं जो आपकी जीवन में जो है ना बहुत बड़ी एक भूमिका निभाते हैं। तो अपने पूर्वजों को आप हमेशा याद रखिए, और इस तरह से बड़े बड़े त्योहारों पर जो है ना छोटी छोटी सी आप पूजा कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल तरीका जो है ना मैं दिखाती हूँ वीडियो में। और सफ़ेद कलर की मिठाइयों का जो है ना आप भोग लगा सकते हैं। अगर वैसे तो देखिए पूर्णिमा पर जो है ना होली पड़ती है, तो आप जो है ना घर में चावल की खीर बनाएं और उसका भोग जो है ना यहाँ पर लगाएं। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो बतासे भी अगर पूर्वजों पे चढ़ा देंगे ना, तो उससे भी जो है ना पितृ जो है ना बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आपके। यकीन मानिए, अगर आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न है तो जीवन में आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता। अगर आपके पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं तो जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपका जो है ना उसका 1% फल भी जो है ना आपको अपने जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने फूल वगैरह तो सब चढ़ा दिए, सफ़ेद कलर के फूल आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो है ना छोटा सा आप हवन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने जो है ना गाय के गोबर का जो उबला होता है उसको गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले
पहले उसमें घी चढ़ा दिया है। घी चढ़ाने के बाद देखिए इस तरह से जो है ना अग्नि उसमें प्रज्वलित हो जाती है। तो इस तरह भी आप हवन कर सकते हैं। अगर गाय के गोबर का उबला नहीं है तो हवन की लकड़ियाँ आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, उनसे भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना आप चाहे तो घी की 7-5 आहुतियाँ दे दें, आप चाहे तो हवन सामग्री से जो है ना इस तरह से आहुतियाँ दे दें। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब हम पितरों के नाम का हवन करते हैं तो स्वाहा नहीं बोला जाता, स्वाधा बोला जाता है। बोलने में थोड़ा सा शायद मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है ना लिख कर आपको दे दूँगी ताकि आप कोई गलती ना करें। घी से या साकल से जो है ना 5, 7, 11, 21 आहुतियाँ जो है ना आप इस तरह से अपने पितरों के नाम की दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, भोग लगाना है मिठाई का यहाँ पर। तो जो भी आपने घर में मिठाई बनाई है, घी अगर खीर बनाई है, बर्फ़ी बनाई है, जो भी आपने बनाया होगा ना अपने घर में, अपने पितरों के नाम का जो है ना यहाँ पर अर्पित कर ले। और ये अग्नि के द्वारा जो भी भोग लगाया जाता है बहुत जल्दी जो है ना हमारे देवी देवताओं तक पहुँच जाता है। पितृ जो है ना भाव के भूखे होते हैं, बस उन्हें जो है ना इस तरह से चढ़ा दीजिए, वो स्वीकार कर लेंगे और उनका प्रसन्न होना जो है ना आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इस तरह से देखिए आपको 5-7 बार भोग लगाना है। उसके बाद जो है ना जल का आचमन करवाना है। घी का भी जो है ना आप यहाँ पर आचमन करवा दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए जल का आचमन करवा रही हूँ। जल का आचमन जो है ना इस तरह से कराया जाता है। घी का आचमन करवाते हैं तो अग्नि में जो है ना घी डाला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और थोड़ा सा लेट हो जाता है आप सबके आंसर देने में, क्या करूं, वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप लोग नाराज़ मत हुआ कीजिए, थोड़ी सी मेरी मजबूरियां समझिए। और उसके बाद जो है ना इस तरह से जो है ना आप आरती कर लें अपने पितरों के नाम की। और आरती जो है ना किसकी गाएं आप, ये भी बहुत है। तो आरती जो है ना आप किसी भी देवी देवता की गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गणेश जी की गा लीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप आरती कर लें। और ये देखिए ये हो गई आपके पितरों की नाम की पूजा। बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखा दी। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।